नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। बिहार एसएससी का जो है सेट नंबर हम लोग 6 तक आ गए थे। अब सेट नंबर 7 करेंगे। चलिए तो देखते हैं सेट नंबर 7। तो देख सकते हैं सेट नंबर 7। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर कहता है लोकल एरिया बैंक LBAB योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो देखते हैं 1966 ईस्वी में। कि सभी प्रकार के उत्पादकों को बुनियादी उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति जो है मुद्रावृत्ति के वृद्धि तथा उत्पन्न में ह्रास के कारण होता है। पटना एक प्रकार का मूल्य भेदक किस स्तर पर है। तो किस स्तर पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। प्रतिस्पर्धा कहता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फर्म को संतुलित कब निर्धारित होगा। तो कहता है सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। चलिए देखते हैं। उद्यमी एवं विज्ञापन जनसंपर्क पर क्या गया खर्च किस प्रकार के व्यवसाय का हिस्सा है। तो मध्यवर्गीय उपभोक्ता। चलिए निम्नलिखित में से आध्यात्मक एवं राष्ट्रपति वाला सरकार राष्ट्रपति वाली सरकार किससे बनती है। तो किससे बनती है दोस्तों। तो बनती है ये यानी कि आपका कार्यकाल की निश्चित अवधि और कार्यपालिका के विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं तथा तीसरा हो गया राष्ट्रपति की लोकमत द्वारा चुनाव। यानी कि तीनों चीज़ हो गया तब जाके आपका तब जाके ये बन पाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलिकेशन तृतीय का संबंध नहीं है। तो ये है ऐहोल की शिलालेख जो है ये चालुक्य सम्राट तृतीय पुलिकेशन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में किसे मान सावधानी व्यवस्था का सूत्रपुत्र क्या था। तो ये क्या था अकबर। दोस्तों देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत राष्ट्रपिता द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं 11 नंबर। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्तिगत मूलभूत एवं अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो धारा 32। तो चलिए गांधी जी को दंडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो सीधी कार्रवाई दांडी यात्रा निम्न से उसका उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा उष्मा महासागरीय धारा है। तो ये है आपका गल्फ धाराएं। तो चलिए निम्नलिखित में कौन सा शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों के संबंध में व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो पांडिचेरी फिशिंग मार्टिन है। अहमदाबाद जो है अहमद शाह वन के लिए फेमस है। मद्रास फ्रांसिस डे के रूप में मनाया जाता है। कोलकाता रॉबर्ट क्लाइट के रूप में नहीं मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग का पुनर्निर्णय हुआ। तो ये हुआ आपका वांडीवर्स की लड़ाई में फ्रांसीसियों का भाग का निर्णय हुआ। तो चलिए निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये है आपका ऐहोल। चलिए निम्नलिखित में किस मान सरबराही की व्यवस्था का सूत्रपुत्र क्या था। तो ये है अकबर ने ये आपका कहता वांडीवास की लड़ाई में इसका भाग्य का उदय हुआ था आपका। निम्नलिखित में भारत में फ्रांसीसी का भाग का लड़ाई। तो क्रीमिया युद्ध के समापन किस प्रकार से हुआ था। तो वर्साई की समझौता द्वारा। चलिए भारतीय प्रायद्वीप में सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो गोदावरी का प्रायद्वीप का सबसे लंबा नदी है। मेरना कहाँ बनती है। तो मेरना कहाँ बनती है दोस्तों। तो ये बनती है हिमनी क्षेत्र में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो बलित पर्वत की है। तो निम्न रेगिस्तानों के उनके 7 स्थानों के अनुसार सही ढंग के लिए जोड़े बनाइए। तो ये है आपका रेगिस्तान। कोलहाड़ी जो है आपका अफ्रीका में है। थार जो है एशिया में है।
और उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और आपका थार एशिया में है, अटकामा जो है आपका दक्षिण अमेरिका में। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं संगीत नाटककार। देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 ईस्वी में सम्मान्यता एवं शास्त्रीय नृत्य का मूलतः कहाँ का है? तो देखिए असम का है। तो कहाँ का है दोस्तों? असम का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो चलिए देखिए 22 का क्वेश्चन है, मरणोपरांत यानी मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, नुगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नुगुल ट्रम जो है आपका भूटान देश की जो है मुद्रा है। किसका? नुगुल ट्रम जो है किस देश की मुद्रा है? तो भूटान के देश की मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में सूची लेखक 1 एवं सूची लेखक 2 के नीचे मिलान कीजिए। और देखिए, तो चिन्मु गुहा जो है आपका धूमर थेल ने क्या है? धर्मन जो है सूल ने क्या है? साइम जो है वैसा ने, मोरमा ने क्या है? शशि रूथर जो है आपका आड़ा ऑफ ने क्या है? जो कि डेनमार्क, ब्रिटिश एवं एम्पायर इन इंडिया क्या है? तो चलिए साहित्य कोड ये दो दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम उपाधि की सर्वाधिक बार जीती है? तो ये है स्टीफ ऑफ ग्रॉफ ने की थी। निम्नलिखित में किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चित्र अभिनेता का भूमिका निभाई थी? प्राण अभिलेखा ने तो जंजीर का एक अभिनेता निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं, भारत में अल्पसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका देखिए 18 सितंबर को आपका अल्पसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 में स्थानों को गलत दर्शाई गई। तो कौन सा गलत? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? रुड़की में है। तो चलिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? जोधपुर में है। ये दोनों सही है। केंद्रीय अशुद्ध अनुसंधान जो कानपुर में, ये तो गलत है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ है? धन्यवाद में है। चलिए ठीक है। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल एक जब सर्वाधिक महत्व विषय को उठाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की आयोजन किया गया था? गदर पार्टी के आयोजन कौन से राज्य में किया गया था? किसने किया था? और लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने अमेरिका में जाके गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कहाँ है? तो जलप्रपात कहाँ है? उस विश्व की ऊंची सोल्टो एंजेला जलप्रपात, सोल्टो एंजेला जलप्रपात है। अमृत शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका गुरु जो है आपका रामदास द्वारा आपका स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 में। चलिए देखिए, जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है आपका सिंगापुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। और राज्य बोला जाए तो अपना भारत में जो है आपका बिहार है। तो चलिए लोक निर्वाचन संख्या किसके द्वारा बनाया गया? लोक निर्वाचन संख्या देखिए, लोकसभा का निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया है? तो 31वां संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है। तो देखिए, कई विधायक धन विधायक या नहीं किसके निर्णय एवं में से कौन करता है? तो ये है लोकसभा एवं अध्यक्ष करता है। चलिए, कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? तो ये रामपुरवा में कोई अभिलेख आपका अशोक का नहीं मिलेगा। क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच होता है? तो दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। चलिए, महान शताब्दी प्रथा किसके बीच लागू की गई थी? तो यह अकबर के द्वारा लागू की गई थी। चलिए आगे देखते, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो यह है आपका 45.85%। चलिए आगे देखते हैं, लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? तो से जेम्स पोर्टल में हुआ था। लंदन की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेम्बल में हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन था? तो लोथल था।
सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों लोथल। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 42 में सही जो है मिलान करिए। तो चलिए देखते हैं, ये जो है मिलान करना है 4 का जो है मतलब बी यानी कि साइमन कमीशन। तो उसके बाद दूसरा आता है सी नंबर आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, दूसरा और आपका तीसरा आता है आपका गांधी इरविन समझौता, और चौथा आता है तब जाके सामुदायिक बॉर्डर। चलिए आगे देखते हैं आपका भारत ने पुर्तगाली से गोवा मुक्त कराया। तो भारत से पुर्तगाली से गोवा वर्ष मुक्त करवाया तो 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था हमारे गोवा। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए 1937 को जो है आपका दोस्तों 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें थी? तो कुल कितनी सीटें हुई थी? तो 98 हुई थी। 1937 में बिहार विधान चुनाव में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98 सीटें प्राप्त हुई थी। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्याय, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा गिर गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के उच्चतम न्याय और अंतिम न्याय की न्यायधारिका कौन है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। कहता है एक खगोलीय निकाय निम्न में किसके बीच दूरी है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है। तो चलिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो आपका बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लगता है। बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार कौन सा था? बिहार बिंदु था। कहा था बिहार बंधु कहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप तुतकुड़िया एवं पारादीप कंडाल का मंगलोर जाते हैं तो निम्न में से होकर जाना पड़ता है। तो निम्न में से आपको केरल होके जाना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे केरल होके आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मंगलोर। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आप, दिख रहा है आपको? तो बताइएगा। यहाँ मंगलपुरम हो गया आपका, त्रिनाटम हो गया, उसके बाद चलिए ठीक है। आपको नक्शा भी देख सकते हैं कौन कौन कहाँ पे है, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, हम लगा के रखे हैं मैप, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अपने रूम में देख सकते हैं। देखिए जैसे मध्य प्रदेश कितने बॉर्डरों को टच करता है तो आपको बता देते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश आपका मध्य प्रदेश जो है आपका एक महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो कितना 1 2 3 4 एंड 5 राज्यों से होके ये जो है 5 राज्यों से ये आपका सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं अब इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपकी आरती शाह थी भारतीय प्रथम महिला। चलिए सम्मान ज्ञान एवं विज्ञान के जो कुछ विज्ञान साइंस यानी जो क्वेश्चन है। तो बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो क्या है बैटरी के में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक क्या है दोस्तों? तो ये है आपका ओमेनिया। तो क्या है दोस्तों? ओमेनिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक, देखिए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने की प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है दोस्तों। तो ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। एम्पियर को मापने की दिशा, एम्पियर क्या मापने का काम आता है? तो एम्पियर क्या मापने का काम आता है? तो पवन का वेग, एनोमीटर है। देखिए एम्पियर नहीं है, सॉरी, एनोमीटर जो है, एनोमीटर क्या मापने का काम आता है? तो भाइयों पवन का वेग आता है। तो निम्नलिखित में किस का एक सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये जल का मान होता है। तो जल का किसका होता है? तो जल का मान होता है। तो चलिए विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है तो जल का होता है। चलिए समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से
से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? तो आपका चांदी है सबसे अधिक जो है चालकता वाली धातु। देखिए न्यूक्लियन रिएक्टर से भरी पानी, न्यूक्लियन रिएक्टर से भरी पानी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है? तो नियामक रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? तो नियामक रूप में किया जाता है, नियामक रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक किट किटहारी किटहारी वनस्पति है? तो किटहारी वनस्पति है यूट्रोकेलेरिया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ 59 क्वेश्चन नंबर है। तो कहता है निम्न में से, देखिए निम्न में से कौन सा पादप के लैक्टेक्स एवं मांजिक के रूप में होता है? तो ये रबर पादप होता है। चलिए लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहे से जंग को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका यशद लेपन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है प्राकृतिक रबर किसके बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आपका आइसोप्रोटीन का बहुलक है। चलिए रेटिना किस कोशिकाओं को रंगीन दृष्टि के संभव बनाया जाता है? तो यह है क्रेंस यानी कोन्स के द्वारा आपका रेटिना रंगीन बनाता है। चलिए आपको पीतल निम्नलिखित में किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का ये मिश्रण है, याद कर लीजिएगा। तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल ही आपका खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला धातु। तो दूर की वस्तुओं किसकी मदद से देखिए दूर की वस्तुओं किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो दूर की वस्तुओं किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो आपका एक केरोनोमीटर के थ्रू आप देख सकते हैं दूर की वस्तुओं। चलिए देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे निम्नलिखित में से किन पौधे रक्तचाप का उपचार के लिए किया जा सकता है? तो ये है सर्पगंधा जो है आपका रक्तचाप के लिए उपचार में यूज होता है। शोषण कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? ये जो है उपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। शोषण कैसे प्रक्रिया है? तो उपचयी प्रक्रिया है, याद कर लीजिएगा। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। भ्रूण के पोषण के लिए निम्नलिखित में, देखिए भ्रूण के पोषण के लिए कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण की कौन सी संरचना सहायक होती है? तो पीतक झिल्ली जो है आपकी सहायक होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 67 हो गया आपका। 68 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निचले एवं अगलने का नियामक केंद्र है? तो ये है मोडेला एंड ऑब्लिगेटा। तो मोडेला एंड ऑब्लिगेटा जो है आपका ये है आपका। चलिए देखते हैं। सिग्म रूपी बृहदंत्र जो है किसका भाग है? तो ये है आपका बड़ी आंत का। किसका है दोस्तों? बड़ी आंत का जो है सिग्मा रूपी बृहद अंत किसका भाग है? तो बड़ी आंत का है। तो गुर्दा अनिस्पंद किसकी इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है नेफ्रॉन की होती है। चलिए न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक जो है तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई होता है। न्यूरॉन क्या है? एक तंत्रिका तंत्र का आधारभूत क्या है? इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय तापमान पर बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी निश्चित समय पर जो एक निश्चित टाइम पे वो जोड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहता है आइसोथर्म। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है? तो ये है विषुवत वृत्त जो है सबसे बड़ा वृत्त होता है। विषुवत वृत्त जो होता है सबसे बड़ा वृत्त होता है कोलिडिस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा घटना अंतर्निहित होती है? तो परावर्तन होते हैं। क्या दोस्तों? तो परावर्तन होते हैं। कहता है मेरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कहता है मेरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग निम्नलिखित में से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ये है एनआईसी जो है आपका प्रथम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फुल टाइप देखने के लिए। बहुत आप लोग जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।